सुरक्षितता सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। देश भर के 65 लाख से ज्यादा लोग ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं। 2018 में श्रम संबंधित सदस्य समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2013 में कोश्यारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तित करे। ईपीएस 95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इस पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षितता सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यह है लोकसभा की कार्यवाही। हालांकि आए दिन ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन का जो मामला है वो माननीय लोकसभा में चलता रहता है। मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन से उच्च संबंधित ये मामला माननीय लोकसभा में एक बार फिर से उठा है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो उन्मेष ये माननीय लोकसभा के मेंबर हैं जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। ये महाराष्ट्र के हैं, जलगांव से। इन्होंने लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को रखा था। ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को इन्होंने बहुत बारीकी से समझा। ईपीएस 95 पेंशनर से इन्होंने जो वादा किया था एनएसी की टीम से, उस वादे को निभाते हुए ये माननीय लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जो मामला इनके पास आया था उस वादे को उन्होंने रखा। इन्होंने यह भी बताया कि ईपीएस 95 पेंशनर्स किस प्रकार से अपनी जीवन को यापन कर रहे हैं, किस प्रकार से अपना जीवनोपार्जन कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स इतनी कम राशि में किस प्रकार से अपने आप को इस महंगाई के क्षेत्र में, इस महंगाई के दौर में अपने जीवन को निर्वहन कर रहे हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन से संबंधित इन्होंने तकरीबन 9 से 10,000 रुपये तक की मांग रखी है कि 10,000 रुपये तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन राशि हो जाए। साथ में इन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिल जाए। हो सकता है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के इस संबंध में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन की राशि हो सकता है कि निःशुल्क हो जाए। इनका जो प्रयास है, इनके प्रयास को मैं सलाम करता हूं। साथ में एनएसी के टीम के द्वारा जो ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, उस महत्वपूर्ण कदम को भी मैं सलाम करता हूं कि माननीय कमांडर अशोक रावत जी जो एनएसी के राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए कि आज ईपीएस 95 पेंशनर्स का मामला माननीय लोकसभा में भी गूंज रहा है। माननीय लोकसभा में भी ईपीएस 95 पेंशन के उच्च पेंशन से संबंधित मामले को ध्यान से सुना जा रहा है और समझा जा रहा है। ईपीएस 95 पेंशन की जो दर्द है, जो व्यथा है, वो माननीय लोकसभा में भी सुना जा रहा है। देखना आगे ये है कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि से संबंधित मामले को कब तक उसमें सुनवाई होती है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में कब ईपीएस 95 पेंशन को न्याय मिलता है और कब आगे चल के ईपीएस 95 पेंशन के खाता में पेंशन की राशि मिलती है। बाकी दोस्तों, आपका क्या राय है, क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।